तो श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 63 अध्याय 38 नंबर श्लोक। त्वमेक अद्य पुरुषो द्वितीयः तुर्य सदिग्धेतुरहोति अहेतुरीशः। प्रतीयसेथापि यथा विकारम् समायया सर्वगुण प्रसिद्धये। तम एक अद्य पुरुष द्वितीयः तुर्य सदिग्धेतुरहेतुरीशः। प्रतीयसेथापि यथा विकारम् समायया सर्वगुण प्रसिद्धये। तम एक अद्य पुरुष द्वितीयः तुर्य सदिग्धेतुरहेतुरीशः। प्रतीयसेथापि यथा विकारम् समायया सर्वगुण प्रसिद्धये। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरण नारायण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा और उनके शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की त्वं तुम एकः एक आद्यः आदि पुरुषः परम पुरुष अद्वितीयः अद्वितीय तुर्यः दिव्य स्वदृक् स्वयं प्रकाश हेतु कारण अहेतु कारण रहित ईशः परम नियंता प्रतीयसे अनुभव किए जाते हो अथ अपि इतने पर भी यथा के अनुसार विकारम विविध रूपांतरों स्व अपनी माया माया से सर्व समस्त गुण गुणों की प्रसिद्धि पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए। अनुवाद। आप अद्वितीय दिव्य तथा स्वयं प्रकाश आदि पुरुष है। अहेतुक होकर भी आप सबों के कारण हैं और परम नियंता है। इस पर भी आप पदार्थ के उन विकारों के रूप में अनुभव किए जाते हैं जो आपकी माया द्वारा उत्पन्न है। आप इन विकारों की स्वीकृति इसलिए देते हैं जिससे विविध भौतिक गुण पूरी तरह प्रकट हो सके। तात्पर्य। आचार्यों ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। श्री श्रीधर स्वामी की विवेचना है कि आद्य पुरुष पद सूचित करता है कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं, जो जगत का भार संभालने वाले 3 पुरुषों में प्रथम है। भगवान एक अद्वितीय है क्योंकि न तो कोई भगवान के तुल्य है न उनसे भिन्न है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतया भगवान के समान नहीं है, किंतु सारे जीव भगवान की शक्ति के अंश होने के कारण गुण में उनसे भिन्न नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस अचिंत्य स्थिति को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। परम पुरुष में अनंत आध्यात्मिक चेतना होती है, जबकि जीवों में अत्यल्प चेतना होती है और वह भी मोह द्वारा आच्छादित होती रहती है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बानासुर का कृष्ण के साथ युद्ध का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।
लेकिन इधर शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, स्तुति हैं। जब प्रार्थना चालू होता है, बाहरी दृष्टि से कुछ एक्शन नहीं रहता है, थोड़ा लोग से बोलते डाल होता है। जब महाभारत का सीरियल चालू हुआ था, जब गीता का प्रवचन चल रहा था, तब टीवी में ज़्यादा लोग महाभारत नहीं देखते थे। जब युद्ध चालू हुआ तब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रार्थना अंदर का कुछ चलता है, इनसाइड बहुत सारे डायनामिक्स चलता है। कैसा प्रार्थना हम लोग को करना चाहिए, आचार्य लोग बताते हैं। और प्रार्थना से भक्त का स्थिति पता चलता है। तो प्रभुपाद जी कुंती देवी की प्रार्थनाएं बहुत बार उन्होंने प्रवचन किए, बहुत पसंद है, क्योंकि कुंती जी की प्रार्थना बहुत गहराई है। तो इधर शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, इधर भगवान के महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो आज थोड़ा प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्रार्थना को वंदनम कहा गया है नवदा भक्ति में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो वंदनम नवदा भक्ति के एक अंग है। प्रार्थना हम लोग को नियमित रूप से करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम का सिस्टम इस्कॉन में किया है, क्योंकि इससे हम लोगों का प्रार्थना करने का मौका मिलता है। तो ये बताते हैं, भगवान जब हम लोग को देखते हैं तो भगवान का कृपा हमारे ऊपर पड़ते हैं। हम लोग भगवान को देखते हैं कि नहीं, भगवान हम लोग को देखते हैं। इसीलिए मंदिर में आना चाहिए। तो भगवान का दृष्टि, करुणा का दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगा, तब हम लोग का भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रार्थना और प्रेयर्स उनको भक्तों के स्थिति के ऊपर उनको डिवाइड किया गया है। तो प्रार्थना तमोगुण में हो सकता है, प्रार्थना रजोगुण में हो सकता है, प्रार्थना सत्वगुण में हो सकता है, और निर्गुण प्रार्थना भी हो सकता है, चिन्मय प्रार्थना। भक्ति भी ऐसा है। कपिल देव देवहूति माता को बताते हैं, शुद्ध भक्ति तो शुद्ध भक्ति है, लेकिन उसका मतलब है नहीं सबके लिए एक जैसा होगा। एक ही अंग शुद्ध भक्ति का, जब तमोगुण में रहेगा उनका भाव अलग रहेगा, जब रजोगुण में रहेंगे वो अलग भाव रहेगा, सत्वगुण में अलग भाव रहेगा। शुद्ध है, हरिनाम कर रहे हैं तो हरिनाम भी तमोगुण में होता है, हरिनाम भी रजोगुण में होते हैं, हरिनाम सत्वगुण में होते हैं, और हरिनाम शुद्ध सत्व में होते हैं। जब हम लोग जप करने के टाइम सोते हैं तमोगुण के होते हैं। जब बहुत एक्शन में जप करते हैं रजोगुण में होते हैं। जब शांत होकर जप करते हैं सत्वगुण में बैठ के एक जगह, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब शुद्ध हृदय से जो नाम निकलता है उसको शुद्ध नाम कहते हैं। इसी तरह प्रार्थना भी तमोगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, सत्वगुण में हो सकता है, शुद्ध सत्व में हो सकता है। तो तमोगुण का प्रार्थना का लक्षण क्या है? उन लोगों को हानि के लिए जो प्रार्थना होता है उसको कहते हैं तमोगुण में प्रार्थना। मेरे को कोई कुछ बोल दिया, डांट दिया, भगवान को आके मैं बोल रहा हूँ उनको देख लेना भगवान, इसको कहते हैं तमोगुण।
उन लोगों को कुछ क्षति करने के लिए कोई प्रार्थना, उसको कहते हैं तमोगुण में प्रार्थना। तो रजोगुण में प्रार्थना कैसे होता है? खुद के लिए, भगवान मेरे को ये चाहिए, भगवान मेरे को वो दीजिएगा, भगवान मेरे को ये दीजिएगा, खुद के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको कहते हैं रजोगुण में प्रार्थना। ज़्यादा लोग ऐसे कैटेगरी में रहता है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान मेरे को वो दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, व्यापार जैसा ना, बिजनेस डील, उसको कहते हैं रजोगुण में प्रार्थना। फिर भी अच्छा है, भगवान के पास आने से ही बहुत अच्छा चीज मिलता है, और महाप्रभु के सामने आके प्रार्थना करने से और बहुत ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन भगवान के पास जाके ऐसा चीज़ मांगना नहीं चाहिए, उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये रजोगुण में प्रार्थना। और सत्वगुण में प्रार्थना में क्या लक्षण है? और लोगों के भलाई के लिए, when we pray for the welfare of others, that is the prayer in mode of goodness. सत्वगुण में सबके भलाई के लिए जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी, पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, सब लोग कृष्ण भक्त बने, सब लोग सुखी रहें, तो ये सब प्रार्थना जब भगवान के करते हैं उसको कहते हैं सत्वगुण में प्रार्थना। और निर्गुण प्रार्थना कैसा होगा? जब हृदय में प्रेम भगवान के लिए, भगवत प्रेम जब आ जाएगा, उस प्रेम के भाव जब प्रकाशित होगा प्रार्थना के रूप में, उसको कहते हैं निर्गुण प्रार्थना और शुद्ध सत्य प्रार्थना। और निर्गुण स्तर में भगवान के साथ भक्त का भाव का आदान प्रदान। तो हम लोग को उस स्तर में जाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं एटलीस्ट सत्वगुण में होना चाहिए, रजोगुण में और तमोगुण में प्रार्थना नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम लोग का स्थिति तो रजोगुण तमोगुण में है कलयुग युग में, तो प्रार्थना ऐसे निकलेगा ना। इसीलिए हम लोग को शुद्धिकरण करना चाहिए, लेकिन भगवान के पास आके प्रार्थना करना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजतन पुरुषं परम। जो भी इच्छा है, अकाम हो, कोई काम नहीं है, काम शून्य है, सर्व काम हो, काम से भरा हुआ है, मोक्ष काम हो, मुक्ति का मोक्ष का इच्छा है, फिर भी भगवान के पास आ जाओ, भक्ति करो। और जब महाप्रभु के पास आके भक्ति करोगे तो क्या होगा? महाप्रभु क्या बताते हैं, बांग्ला में बताते हैं, आमा भजे विषय मांगे से तो बड़ो मूर्ख, आमी तो विज्ञ तारे विषय केने দিব, सचरण आमी तो दिया विषय भुलाइब। कृष्ण बताते हैं जो यथा मांग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जो मांगेगा मैं दे दूंगा, है कि नहीं? जो चाहिए मिल जाएगा, कल्प वृक्ष के समान है। हम लोग बोलते हैं वैष्णव लोगों को हर रोज, भगवान भी कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे भगवान दे देगा। इसलिए सावधानी से मांगना चाहिए। लेकिन महाप्रभु क्या बता रहे हैं? महाप्रभु बताते हैं आमा भजे विषय मांगे। मेरा भजन न कर रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? विषय, भौतिक चीज मांग रहे हैं। तो उनको क्या बोल रहे महाप्रभु? महामूर्ख। जो महाप्रभु के सामने जाके भौतिक चीज मांगेगा, वो महाप्रभु उसको क्या बोलते हैं? महामूर्ख। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तो उनको नहीं दूंगा, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो विद्वान हूं, महान विद्वान हूं, परम विद्वान हूं, इसलिए मेरे के मांगने से भी ये नहीं मिलेगा। तो मैं क्या दूंगा? स्वचरणामित दिया विषय भुलाए। वो जो विषय का जो इच्छा है, भोग करने की जो इच्छा, महाप्रभु बोल रहे हैं मैं कृपा से उनको ये भोग करने का इच्छा जो है वो हटा दूंगा। इसलिए महाप्रभु के पास आना हमारे लिए एक आशा की रोशनी देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे भौतिक वासनाएं हैं। इसलिए भक्ति करना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए, और विशेष करके महाप्रभु का सेवा करना चाहिए।
तब क्या होगा, ये चीज धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। लेकिन रजोगुण में तमोगुण में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना है तो सत्वगुण में तुरंत आ जाना चाहिए। भक्त का लक्षण है सत्वगुण, क्योंकि सत्वगुण में प्रकाश होते हैं सब। तो कैसे होगा, इसीलिए हम लोगों को भक्त का संग करना चाहिए। सत्वगुण तब होगा जब हम भक्त लोगों को सेवा करेंगे, बहुत सेवा। शुद्ध भक्त का जब सेवा होगा, कपट भाव से नहीं, एकांतिक भाव से, तब भगवान धीरे 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 हम लोगों को तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में लेके आएंगे। नित्यम भागवत सेवा का मतलब व्यक्ति भागवत का सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति भागवत का सेवा नहीं होगा तो ग्रंथ भागवत में रुचि नहीं आएगा। इसीलिए बताया गया है चैतन्य भागवत में, भक्त पद राज भक्त पद जल भक्ति रुचिष्ट तीन साधना बल। तो साधना के सबसे बड़ा अंग, बहुत शक्ति है इसमें, किसमें, भक्त पद रज, भक्त का चरण का रज, भक्त पद जल, भक्त का चरण धोने के बाद जो चरणामृत वो वाला, भक्ति उच्छिष्ट, शुद्ध भक्त जब प्रसाद लेगा उसके बाद जो रहता है, ये तीनों को बताया गया है साधना का बहुत शक्तिशाली अंग। इसमें श्रद्धा होना चाहिए। बाहर के लोग तो ये क्या चीज है, ये सब फालतू चीज, लेकिन चैतन्य भागवत में बताया गया है इसमें बहुत शक्ति है। श्रद्धा होगा तो बहुत सारे भक्त का ये साक्षात्कार है। शुद्ध भक्त के हाथ से जब प्रसाद मिला, वो प्रसाद खाने से भक्त बन गया। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे फ्लाइट में, तो फ्लाइट में प्रभुपाद जी जब जा रहे थे उनको थोड़ा भूख लगा, तो प्रभुपाद जी जब जाते थे उसके साथ पफ्ड राइस को क्या बोले, मुरमुरा, बांग्ला में बोलते हैं मुड़ी, फेमस इस्कॉन में, तो लेके जाते थे। तो प्रभुपाद जी सेक्रेटरी को बोला थोड़ा मुड़ी दे दो। तो एयर होस्टेस आके बोला कुछ चाहिए स्वामी जी, तो सेक्रेटरी बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो दिख रहा था प्रभुपाद जी वो चीज़ खा रहे हो, तू तो देखा नहीं कभी मुड़ी, मुरमुरा तो कभी देखा नहीं, अजीब सा चीज़ खा रहा है। लेकिन उनको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कैसा है, तो सेक्रेटरी के हाथ से थोड़ा लेके खा लिया। तो एक लेडी थी, तो ये कहानी इधर हो गया, लेकिन क्या हो रहा था, इसका असर प्रभुपाद जी के महाप्रसाद, मुरी महाप्रसाद का क्या फल है। बहुत साल बाद एक भक्त जो भक्त प्रभुपाद जी के साथ थे उस टाइम जब मुरी का पास टाइम हो रहा था, तो साउथ अमेरिका के लगता है शायद, बहुत इंटीरियर प्लेस में वो लोग ग्रंथ प्रचार के लिए गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक घर के पास जाके नॉक किया डोर को, तो माता जी एक दरवाजा खुला, तो अंदर घुस गए, तो देखे भक्त का घर, भक्त का घर। तो कैसे भक्त बने, तो माता जी कौन है, वो एयर होस्टेस। उन्होंने वो मुड़ी खा के उसके बाद भक्त का संग हुआ, प्रभुपाद जी का ग्रंथ लिया, उसके बाद भक्त बन गए। यह है शुद्ध भक्त का महाप्रसाद का क्या, ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट। श्रद्धा होना चाहिए, साधारण नहीं होता है, चैतन्य भागवत में बताया गया है। तो इसलिए हम लोगों को भक्त का सेवा, श्रद्धा, सम्मान हृदय में जब जितना बढ़ेगा, भगवान का कृपा उतना हमारे जिंदगी में मिलेगा। लेकिन कलयुग में हम लोगों को श्रद्धा नहीं है,
मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल श्रद्धा भी है, तो इंटेलेक्चुअल श्रद्धा, श्रद्धा करना चाहिए, फिलोसॉफिकली कन्विंस्ड है, लेकिन अंदर में नहीं है। क्या करे बताए शास्त्र में, तो करना चाहिए। इसको कहते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल चीज में कुछ फायदा नहीं है, सिंसियरली करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं। ये बहुत अंतर है इस दोनों चीजों में। रूप गोस्वामी बताते हैं जो भक्ति करते हैं मैकेनिकली, कभी उनको भक्ति में रुचि नहीं मिलेगा। मैकेनिकल कोटि जन्म हरिनामे नाई प्रेम धन, कोटि जन्म हरिनाम करने से भी नाम में रुचि नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मैकेनिकल। लेकिन जो सिंसियरली करेगा तब क्या होगा, साधना भक्ति से रोती रति से प्रेम मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को हृदय से भक्ति करना चाहिए, मैकेनिकल नहीं। तो इसलिए जब तक हृदय से नहीं होता है, एटलीस्ट सिंसियरली करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हमारे अंदर में कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए मेरे को कृपा कीजिए, भक्त के चरण में कोई अपराध ना हो और वैष्णव के लिए श्रद्धा जागृत हो। तो कनिष्ठ मध्यम उत्तमा भक्त का लक्षण बताया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं वो किसी को सम्मान नहीं देते हैं। किसको सम्मान देते हैं? दो व्यक्ति को सम्मान देते हैं, भगवान को और गुरुदेव को। जो मध्यम भक्त हैं वो किसको सम्मान देते हैं? सब वैष्णवों को सम्मान देते हैं, उससे छोटा हो बड़ा हो इक्वल्स हो, सबको सम्मान देते हैं। उसको कहते हैं मध्यम वैष्णव। और उत्तम वैष्णव कौन है? जो समस्त जीवों को सम्मान करते हैं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जत जत, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। अपराध शून्य होके हम लोग शुद्ध नाम कैसे कर पाएंगे? करुणा चाहिए, कृपा चाहिए। किसका? गुरुदेव का। तो गुरुदेव को कृपा मिला कैसे पता चलेगा? जब हम लोग सबको सम्मान करने का शक्ति प्राप्त होगा, तब पता चलेगा इस व्यक्ति ने गुरुदेव का कृपा प्राप्त हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना, गुरुदेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो कृपा का लक्षण क्या है? जब हम लोग सभी जीवों को सम्मान करेंगे। तब प्रश्न उठता है, सम्मान कैसे करेंगे समस्त जीवों को? भक्त का सम्मान नहीं हो रहा है, समस्त जीवों को कैसे होगा? देखिए नहीं। इसलिए देखने का ढंग बदलना चाहिए। तो गीता में बताया गया कैसे देखना चाहिए हम लोगों को। शास्त्र चक्षु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो पंडित कौन है? इंटेलिजेंट कौन है? विद्वान कौन है? जो विनयी होगा। विद्या विनय संपन्न। विद्या का लक्षण है क्या? विनय। लेकिन इस युग में क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटी में डिग्री का संख्या बढ़ता है और अहंकार का मात्रा बढ़ता है कि नहीं? तो बीटेक में थोड़ा सा रहता है, उसके बाद एमटेक में मैग्नीफाई होता है, उसके बाद पीएचडी में ज़्यादा होता है। तो प्राइड बढ़ता है। तो इसलिए भौतिक संसार में जो विद्या उल्टा है, लेकिन कृष्ण जो बताते हैं वो रियल विद्या है। जो भगवान को जानते हैं उसको विद्वान कहते हैं। वेदेश सर्वेर अहम वेद्य। जो भगवान को जानते हैं वो विद्वान है। जो भगवान को नहीं जानते हैं उसको विद्वान नहीं बताया गया है। तो जो भगवान को जानेगा स्वाभाविक रूप से उनका विनय भाव आएगा। क्यों आएगा? सेंटिमेंटल टॉक है, साइंटिफिक है। तो भगवान कौन है बताया गया इधर। भगवान महान है,
है कि नहीं, इनफाइनाइट, असीमित। और हम लोग क्या है, इन्फिनिटेसिमल, छोटा सा है। साइज कितना है आत्मा का? केस के अग्रभाग के 10,000 भाग करने के बाद एक भाग, 1/10,000। यही मैथमेटिक्स हम लोग बीटेक में नहीं पढ़े ना, ये नया मैथमेटिक्स है। बहुत छोटे हैं हम लोग, तो पता चलेगा हम लोग क्या है और भगवान कौन है। तो भगवान बहुत बड़ा है, अनंत कोटि जीवों का उत्स है, और हम लोग ऐसा छोटा जीव है। तो इससे क्या होगा? अहंकार होगा क्या? स्वाभाविक रूप से विनयी बन जाएंगे। इसी को कहते हैं विद्या, विद्या विनय संपन्ने। ये ज्ञान जब हो जाएगा, भगवान महान है, हम लोग छोटे हैं, तब विनयी भाव आएगा और हम लोग को पता चलेगा हम लोग कौन है। और सब जीव भगवान के अंश हैं। ममई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातना। तो हम लोग इस शरीर को नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। उसके बाद और ज्यादा एडवांसमेंट होगा, तब पता चलेगा जीवों के शरीर में एक आत्मा नहीं रहता है, दो आत्मा रहता है, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। शास्त्र में बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है कि नहीं? तो परमात्मा भगवान है, भगवान का प्रकाश है। तो जिधर भगवान रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंदिर। जब मंदिर में आते हैं क्या करते हैं हम लोग? क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि मंदिर में भगवान है। तो जब भक्त बहुत उन्नत हो जाते हैं तो जीवों का शरीर को नहीं देखते हैं, तो शरीर में किसको देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो शरीर कैसे बन जाता है? उनके लिए मंदिर बन जाता है। जैसे हम लोग मंदिर को देख के प्रणाम करते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त हर जीवों का शरीर को देख के उसमें परमात्मा का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिष्य लोगों को भी प्रणाम करते थे, दासो अस्मिन। वो तो शिष्य को नहीं देखते थे, उसमें किसको देखते थे? परमात्मा को देखते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज 2000 बार वैष्णव प्रणाम करते थे मिनिमम। क्यों? हम लोग को एक दो बार करने से दिक्कत होता है, ठंडी में तो बहुत प्रॉब्लम है, और जिसका बैक प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, झुकना उठना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए खड़ा होकर दंडवत बोलते हैं, है कि नहीं? दंडवत का मतलब फ्लैट होना चाहिए, लेकिन हम लोग होते नहीं, लेकिन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, अच्छा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करते थे। क्यों इतने बार प्रणाम करने का जरूरत था? क्योंकि वो महान वैष्णव थे, तो राधा कुंड में बहुत सारे भक्त लोग उनको दर्शन करने के लिए आते थे, तो सब लोग आके प्रणाम करते थे। तो उनके लिए तो एक बार, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बार बार, तो इसलिए मिनिमम 2000 बार हो जाता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो महान वैष्णव है, लेकिन सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? वो उसमें उनके शरीर को नहीं देखते थे, उसमें परमात्मा को, भगवान का दर्शन करते थे। यही है उत्तम अधिकारी वैष्णव का लक्षण। टाइम हो रहा है। तो प्रार्थना का 4 अंग होता है, कंपोनेंट्स। पहला, भगवान का गुण कीर्तन होना चाहिए प्रार्थना में, ग्लोरिफिकेशन। दूसरा, खुद का हम्बल पोजीशन को एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए भगवान को हम कितने नीच हैं। तीसरा, भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, और भगवान से कोई वर मांगना चाहिए। ये चारों चीज प्रार्थना में होता है। तो टाइम नहीं है डिटेल्स में जाने के लिए, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ग्लोरीफाई करना, भगवान के सामने आके भगवान को पहले उनका गुण को गाना चाहिए। अभी शिव जी ऐसे कर रहा है, भगवान का गुणों का चर्चा कर रहा है।
भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने दयालु हैं। तो बहुत सारे गुण भगवान के, अनंत गुण हैं। भगवान के रूप के महिमा को, गुणों का, लीला का, इसको गा देना चाहिए। ये पहला प्रार्थना का अंग। दूसरा, भगवान का गुणकीर्तन होने के बाद खुद का स्थिति बताना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए। पहले पहले आके मेरा गुणकीर्तन करना नहीं चाहिए। भगवान के सामने किसका गुणकीर्तन करना चाहिए? भगवान का। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन को क्या बोलते हैं? अभी तो सोशल मीडिया में वही चलता है ना, खुद का गुणकीर्तन। सब 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 सेल्फ सफिशिएंट। गुणकीर्तन किसी का नहीं करते हैं हम लोग, तो लोग क्या करें? खुद का ही करते हैं। तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन को सुइसाइड किया गया है। जो खुद का गुणकीर्तन करते हैं इसको सुइसाइडल एक्टिविटी बोलते हैं। भक्ति खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी कहानी है इसके बारे में, लेकिन भगवान के सामने आके भगवान का गुण को गाना चाहिए। और खुद का दोष, हमारे अंदर दोष है कि नहीं है? हैं? सही दिखाई पड़ता है। और किसी का दोष बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन खुद का तो बहुत अच्छा हूं मैं शुद्ध भक्त हूं। जो कनिष्ठ हैं वो सोचते हैं मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। और जो उत्तम भक्त हैं वो सोचते हैं मैं भक्त नहीं बन पाया अभी तक, बाकी पूरा दुनिया भक्त बन गया, इसीलिए उनको प्रचार नहीं होगा। इसलिए उत्तम अधिकारी वैष्णव कभी प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सोच लिया सब लोग भक्त बन गए लेकिन मेरे को अभी भक्त नहीं हुआ मेरा भक्ति। राधा रानी ऐसी सोचती है। राधा रानी सोचती है मेरे से कुछ सेवा नहीं हो रहा है भगवान का। ये भाव, नाटक नहीं करते, जेन्युइनली आते हैं। यही उत्तम अधिकारी वैष्णव का लक्षण है। इसीलिए जब भगवान के सामने हम लोग जाते हैं तो हम कितने पतित हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, ठीक है नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर खुद के गुणकीर्तन करते हैं। जब उनका प्रार्थना हम लोग गाते हैं क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? हम लोग जब मौसम पतित प्रभु ना पाई ब्याह गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य, जब हम लोग पंचतत्व कीर्तन गाते हैं दर्शनार्थी के टाइम मायापुर में गाते हैं, तो क्या बोलते हैं? मेरे से पतित कवि कोई नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा भाव, रूप गोस्वामी का ऐसा भाव, सनातन गोस्वामी ऐसा भाव। तो ये भाव बहुत जरूरी है। तो आप बोलेंगे मेरा तो ऐसा भाव नहीं है तो क्या करूं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस करो। मैं पापी हूं, मैं दीन हूं, मेरे अंदर बहुत दोष है। एक कीर्तन भी होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के साथ एक कीर्तन भी होना चाहिए, अभ्यास, ठीक है ना? तो हर रोज भगवान के सामने आके ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरा, हम लोग भगवान के चरण में, भक्त के चरण में बहुत अपराध करते हैं। तो हर रोज भगवान के सामने, वैष्णव के सामने प्रार्थना करना चाहिए और जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। और गुरुदेव के चरण में जो अपराध होता है व्यास पूजा के दिन एटलीस्ट क्षमा मांग लेना चाहिए। एक साल में जो जो भी हुआ पूरा अकाउंट क्लियर कर दीजिएगा, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। भक्ति विनोद ठाकुर बताते ट्वाइस इन ए मंथ, वंस इन एवरी 15 days, एकादशी के दिन क्षमा मांगना चाहिए। और सबसे अच्छा है हर रोज क्षमा मांगना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। और चौथा, भगवान से कुछ बेनिडिक्शन,
इसमें मजा आता है। तो क्या मांगना चाहिए, ये भी बहुत सोचने का चीज है। हम लोग जो भी चीज मांग लेते हैं भगवान से, लेकिन भगवान से क्या मांगना चाहिए, महाप्रभु बताते हैं, न धनं न जनं न सुंदरीं कवितांग व जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनेश्वरे भगवताद भक्ति अहितुकित। अहितु की भक्ति, जिस भक्ति का कोई कारण नहीं है, उस भक्ति को मांगना चाहिए। वो छोड़ के और कुछ चीजों को मांगना नहीं चाहिए। तो और चीज मांगने से क्या होगा, हम लोग शुद्ध भक्ति से हट जाएंगे। भगवान को कुछ मांग रहे हैं, भौतिक चीज मांग रहे हैं, तो क्या होगा, अशुद्ध भक्ति से हम लोग बाहर चले जाएंगे। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, कोनो भक्ति में भी भगवान से कोई भौतिक चीज मांगना नहीं चाहिए। तो भौतिक चीज मांग लेंगे तो क्या होगा, कर्म मिश्र भक्ति हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा। तो बुद्धिमानी है क्या भगवान से मांगने से, मांगना नहीं चाहिए। इसलिए अन्नाभिलाषिता सुन्नम बताया गया है। साधना भक्ति में भी कोई अभिलाष होना नहीं चाहिए, भौतिक वासना। तो बोलेंगे प्रभु भौतिक वासना तो है, तो भक्ति कैसे करूंगा। एक भौतिक वासना है, लेकिन उनको भोगने का जो इच्छा, वो छोड़ना चाहिए। इसलिए दो तरीके का शुद्ध भक्त होता है, जिसका हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य शुद्ध हो गया, कुछ है नहीं, वो भी शुद्ध भक्त है। लेकिन और कोई भक्त उसके अंदर ये सब चीज है, फिर भी वो शुद्ध भक्त हो सकता है, जब वो ये सब चीज को भोगना नहीं चाहते हैं। उसको कहते हैं साधक। साधना भक्ति का लक्षण क्या है, उसके अंदर भौतिक वासनाएं हैं, लेकिन वो भौतिक वासना से मुक्त होना चाहते हैं। उस भौतिक वासना को पूर्ण नहीं करना चाहते हो। वो जानते हैं हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, लेकिन उस अनर्थ से मुक्त होना चाहते हैं। ये एकांतिक भाव को साधक कहते हैं। ये नहीं हो मैं तो साधक हूं, मैं तो भोग कर लूंगा थोड़ा, उसमें क्या होगा, आप साधना भक्ति में नहीं रहेंगे, उसको कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। और बहुत सारे वैराइटीज भक्ति होगा शुद्ध भक्ति छोड़ के। इसीलिए भौतिक वासना को छोड़ने का एकांतिक इच्छा बहुत जरूरी होता है, और वही है शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने का योग्यता। तो इसलिए भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं प्रार्थना का शक्ति। प्रभुपाद जी एक बार बताया, माया मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो एक बार प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान के सामने, तो एक भक्त पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना कर रहे थे आप। तो प्रभुपाद जी ने बताया, मैं प्रार्थना कर रहा था क्योंकि माया जाल में मैं नहीं फंस जाऊं। तो और एक भक्त था उनके सामने, जो भक्त सुना था प्रभुपाद जी से, माया मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएगा, बुद्धि। अरे प्रभुपाद जी तो बोले थे माया उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा, अभी बोल रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा जाके, प्रभुपाद जी आपने तो ऐसा बोले थे और अभी बोल रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस होता है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं हर रोज हर वक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए माया मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटेंसली भगवान से प्रार्थना करने से माया हम लोग को टच नहीं कर पाएगा। इसलिए माया मुक्त होने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी होता है। 8:30 बज गए, टाइम भी खत्म हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एक दो प्रश्न है तो कर सकते हैं, क्योंकि सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। हरे कृष्ण जी। ये प्रश्न है कि जैसे
जो नए भक्त लोग आते हैं, क्या उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं? तो प्रार्थना किया जा सकता है। कैसे प्रार्थना? तो जैसे कोई नया भक्त बन रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे प्रार्थना पूछ रहा हूँ तो? मतलब कि उसको भक्ति में और स्थिर हो, उसको अच्छा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा, सत्वगुण में प्रार्थना है, बहुत अच्छा है। प्रश्न था कि जैसे कभी कभी कोई सीनियर डिवोटी है, महाराज लोग आते हैं, तो कुछ डिवोटीज होते हैं बहुत उत्साहित होते हैं सेवा करने के लिए, तो लेकिन बाकी जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल जो है, उनका इंस्ट्रक्शन जनरली फॉलो करने में उतना उत्साहित नहीं होते। इसको कैसे देखना चाहिए? मतलब उनकी सेवा करके उनको उनकी कृपा मिलेगी तो फिर बाकी डिवोटीज का सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं जिसके साथ ज़्यादा रहते हैं उसके चरण में अपराध होता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसलिए प्रभुपाद जी सेक्रेटरी बदलते थे। ये नहीं प्रभुपाद जी को देख के हरि बोल सब करते थे, अच्छा लगता था, लेकिन एक बहुत दिन एक साथ रहोगे तो प्रभुपाद जी को साधारण मनुष्य जैसे लगेगा। ये बद्ध जीव का लक्षण है। सब सीनियर वक्त आते अच्छा क्यों लगते हैं? ज़्यादा आते नहीं ना, उनको रहने बोलो, उसके बाद ऐसे ही हाल होगा उनका भी। इसीलिए अच्छा रहता है, दूर रहने से सम्मान रहता है कि नहीं? कौन शुद्ध भक्त लगता है, और जब इधर आ जाएगा तो कौन सा शुद्ध भक्त ठीक है। तो आपका ये भाव हम लोगों का ऐसा है क्योंकि ये हमारा स्थिति है। जो ज़्यादा नहीं आते उनको अच्छा लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अच्छा नहीं बोल रहा, जो ज़्यादा आएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जजमेंटल माइंड है। और किसको जब दूर रहते ज़्यादा देखते नहीं ना, जब नया नया चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन के बाद आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी 2-3 दिन के रहने के बाद इसलिए वो लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, ये जानता है कि जो भाव 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए वो भाव आने से पहले वो लोग निकल जाते हैं ठीक है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे समझेंगे? लाइक आपने जो श्लोक बताया, शुद्ध 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 तीन था ना, 3 महाबल है, शुद्ध शुद्ध हाँ, ये तो श्रद्धा के माध्यम से होगा। ये तो हमारा श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा रहने से, ये शास्त्र वाक्य है ना, तो शास्त्र वाक्य में श्रद्धा होगा तब महत् सेवा करने का इच्छा रहेगा। स्वाभाविक नहीं है, लेकिन शास्त्र वाक्य में श्रद्धा है, उसी हिसाब से कर रहे हैं, इसके वैधि साधन भक्ति कहते हैं। जब स्वाभाविक रूप से श्रद्धा आ जाएगा उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ठीक है। रोज आप बताए थे कि जैसे प्रभुपाद जी के हाथों से उन्होंने मूली लिया, यानी अच्छा लगा आपको सुन के? शुद्ध भक्तों के हाथ से प्रसाद लेने से भक्त बनते हैं, जैसे उनके संसर्ग में आने से। हाँ जरूर। तो फिर बाद में कभी कुछ समय बाद जब वो पतन होता है, या तो उसको कहा जाता है कि वो मतलब अपराध के कारण हो गया है। तो ये उनके कृपा को कोई भक्त कैसे संभाल के रख सकता है ताकि अपराध ना हो? तो आपने उल्टा बोल दिया पूरा। अपराध ना होने से, अपराध नहीं करोगे तो उसको रख सकते हो, अपराध होगा तो चला जाएगा, इसीलिए अपराध से बचना चाहिए। उनकी कृपा को संभाल के कैसे रखें? अपराध नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपराध होगा तो कृपा नहीं रहेगा। अपराधा, अपराध का मतलब है राधा रानी के संबंध टूट देना। राधा रानी का कृपा जब आता है, अपराध शून्य होकर जब भजन करेंगे, जब अपराध होगा वो कृपा बंद हो जाएगा, कृपा का सप्लाई बंद हो जाएगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सिंसियर भक्ति और मैकेनिकल, तो थोड़ा सा वो मैकेनिक सिंसियर भक्ति तो समझ में आती है
ये मैकेनिकल भक्ति क्या है? मैकेनिकल भक्त के मतलब जिस भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, कर रहे हैं। मंगलाती जाना है, जा रहा है, जाप करना है, कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? साधना भक्ति थे है रुतिर उदय। हम लोग साधना भक्ति का फल तब मिलेगा जब भक्ति का लक्ष्य क्या है जानना चाहिए। उस भाव से जब भक्ति करेंगे उसको कहते हैं एकांतिक भक्ति। हम लोग साधना क्यों कर रहे हैं? साध्य को पाने के लिए। साध्य क्या है? भावा भक्ति, प्रेमा भक्ति। वो इच्छा जब नहीं रहेगा हृदय में तो उसको कहते हैं मैकेनिकल भक्ति। ठीक है, लेकिन भगवान को सेवा को पाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए जो एकांतिक इच्छा रहेगा, उस भाव से जब साधना होगा उसको कहते हैं सिंसियर साधना भक्ति। ठीक है, आपने बताया था कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना ये सतोगुणी प्रार्थना है, दूसरों के अच्छा भलाई के लिए, उल्टा किया तो तब अंगुन हो जाएगा। पर स्वयं के भौतिक जीवन में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, शुद्ध भक्ति पाने के लिए जो प्रार्थना बहुत अच्छा प्रार्थना है, उच्च कोटि की प्रार्थना है। मैं प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं शुद्ध भक्ति के लिए। शुद्ध भक्ति छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को ये नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो ये खुद के लिए हुआ, लेकिन खुद के लिए क्यों? भौतिक चीजों के लिए नहीं, शुद्ध भक्ति के लिए जब करेंगे बहुत अच्छा है। ठीक है, करना ही चाहिए, नहीं तो कैसे मिलेगा? इसको कहते हैं एकांतिक भक्ति। तब भक्ति में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। किसके? खुद का? दूसरे का? हाँ कर सकते हो, दूसरे के भलाई के लिए। खुद का बोलिए। पौपा जी बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बताया गया है। अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान कर्म शून्य नहीं होते भक्ति में, शुद्ध भक्ति में। तो एक उदाहरण दिया गया है, जब हम लोग डेंजर में है, भगवान को प्रार्थना करते हैं खुद को उस विपद से मुक्त करने के लिए, वो शुद्ध भक्ति के अंदर ही पड़ेगा, क्योंकि वो इमरजेंसी है, वो भौतिक नहीं है। ठीक है, कैटेगरी है। वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति के वो प्रार्थना करने से हम लोग डिस्क्वालीफाई नहीं बनते शुद्ध भक्ति का। लेकिन भगवान को मांग रहे ये दो, तब क्या डिस्क्वालीफाइड हो गया। इसको कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जब हम लोग विपद में है, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसको वो कर्म भक्ति को आवृत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर रोज भगवान को ये प्रार्थना दे दो, तो क्या हुआ? कर्म प्रोमिनेंट हो गया, तब वो भक्ति से बाहर निकल गया, शुद्ध भक्ति से। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी आपने बताया, हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास थी। एक बताया था कि गुरु की कृपा को हम देख सकते हैं कि कितना हम वैष्णवों को हम कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना आदर दे रहे हैं। तो लेकिन इस दूसरी तरफ से यदि हम कहें कि जितना हम रिस्पेक्ट देंगे उतना हम गुरु की कृपा को पा सकते हैं, ये सही है? सब समझना। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन ये प्रभु जी कि गुरु की कृपा तब होने पर ही कोई गुरु की कृपा को हम देख सकते हैं जितना हम अपने वैष्णवों को रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं। मैंने बताया गुरु कृपा का लक्षण है, उस किसी भक्त को गुरु का कृपा मिला, इसका लक्षण क्या है? वो भक्त को सम्मान करते हैं, ये गुरु कृपा का लक्षण है। तो आपका प्रश्न पूछिए। वही गुरु कृपा पाने का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम क्या है? वैष्णव का कृपा। वैष्णव का जब कृपा होगा तब गुरु का कृपा होगा। जब वैष्णव संतुष्ट होंगे तो गुरु कृपा करेगा। ठीक है, इसको बहुत सारे कहानी है।
ठीक है, रामानुजाचार्य का, महाप्रभु का, बहुत सारे लीला है। हाँ, क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन ये था कि शुद्ध भक्ति मिलने के बाद में, कृपा मिलने के बाद में अपराध होता क्यों? हाँ, क्योंकि हमारा अपराध करने का जो स्थिति वो प्रेमा भक्ति तक भी रहता है। भावा भक्ति से पतन हुआ ना जराभरत का, भरत महाराज का भावा भक्ति से पतन हुआ। ये भी बताया गया है प्रेमा भक्ति से भी हो सकता है, कोई एग्जाम्पल नहीं है भरत महाराज जैसा, लेकिन प्रेमा भक्ति से भी अपराध करने से हम लोग गिर सकते हैं। जब तक इस भौतिक संसार में रहेंगे ये अपराध करने का टेंडेंसी रहेगा। ठीक है, आप बता रहे थे मुझे कि प्रणाम करने के लिए, तो हाँ क्या प्रणाम करना उसमें हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बाजी पोस्ट कैंटो में लिखते हैं कंसेप्ट की कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम कर रहा है वैष्णव संप्रदाय में, तो उसके परमात्मा को प्रणाम करता है वो। तो एग्जैक्ट रेफरेंस मुझे याद नहीं परफेक्ट का। तो जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं कि एक पर्सन गुरु को प्रणाम करते हैं? समझ नहीं आता मुझे, समझ में नहीं आया। जैसे कि फोर्थ कैंटो में परफेक्ट में एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है मुझे, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रणाम करता है तो उनके परमात्मा जो उसके हृदय में स्थित है उनको प्रणाम करता है। तो जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम पर्सन गुरु को प्रणाम करते हैं जो हृदय में आत्मा के रूप में है, या फिर हम उसके साइड में जो भगवान है उनको प्रणाम करते हैं? प्रभु ऐसा मैकेनिकल हम लोग तो देखते ही नहीं है, गुरुदेव के अंदर आत्मा है देख सकते हैं हम लोग, तो ये सब चीज तो थियोरेटिकल है। तो उत्तम भक्ति कर सकता है हम लोग, मालूम नहीं आपका सिद्धि क्या है। ये परमात्मा का दर्शन किसका होगा? शिवा जो उन्नत भक्त हैं। जब दक्ष प्रजापति आए शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष हाँ मेरे को प्रणाम नहीं किया, मैं ससुर जी हूँ, लेकिन शिव जी तो उनको प्रणाम नहीं किया। शिव जी तो हर वक्त उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, आचार्य लोग बताते हैं। तो उसका स्थिति हम लोग का कनिष्ठ है, हम लोग कोई मध्यम हो सकता है, तो उसमें क्या अभ्यास करना चाहिए। तो गुरु का तत्व क्या है ये जानना चाहिए। इसको कहते हैं जो श्रद्धा शास्त्रों से मिल रहा है, हम लोगों का साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात हरित्रेना इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग सुने हैं, उसके ऊपर श्रद्धा है। उस श्रद्धा के भाव से गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु भी वैष्णव है लेकिन उनका पोजीशन थोड़ा डिफरेंट भी है, चैतन्य चैतन्य में बताया गया है। वो भी भगवान का प्रकाश है, वो जीवात्मा है, तो भगवान नहीं है। पोपा जी बताते हैं जो गुरु को भगवान मानते हैं भगवान जैसा मानना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो जीवात्मा है। तो उस हिसाब से भगवान के बहुत प्रिय हैं, उनका करुणा का मूर्ति है और मेरा गुरु है, इस भाव से प्रणाम करना चाहिए। ठीक है नहीं, गुरु को जब भी देखो प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम मंत्र उच्चारण करके, और प्रणाम मंत्र गुरु को सुनाई पड़े, ऐसा बताया गया है। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ऐसे करते थे। जितने बार उन तो पर्सनल सर्वेंट थे तो बार बार जाना पड़ता था ना, तो बार बार जब घुसते थे घर में, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे बोलते थे। तो पोपा जी लगे बार बार कर रहे हैं। उनको बोला आप तो कुक हो, आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है बार बार। लेकिन सिद्धांत है जब भी गुरुदेव का दर्शन होगा प्रणाम मंत्र उच्चारण करके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा उत्तम अधिकारी बन गया तो अच्छा है, लेकिन जब तक नहीं बने ऐसे भाव होना चाहिए। जब बन जाओगे तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा की दर्शन होगा।
ठीक है, उसका हृदय में भी तो परमात्मा है कि नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं साधना भक्ति करना चाहता हूँ। तो ऐसी क्या विशेष मुझे करना चाहिए कि जिससे मैं भौतिक चीजों का भोग कम करता चला जाऊं दिन प्रतिदिन? तो भक्ति घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। भक्ति कोई स्थान के ऊपर निर्भर नहीं है। यानी किस तरह की भक्ति शुरू? सब जगह, इधर भी जो होता है घर में भी कर सकते हैं। कलियुग में भजन करने का, भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेना। जी। तो कलियुग में भगवान नाम के रूप में अवतीर्ण हुए, तो भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिएगा। तो जप जितना होगा अच्छा, धीरे 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 भौतिक इच्छा कम होता जाएगा और भगवान का जो कृपा आपको मिलेगा। सबसे सरल यही तरीका हुआ है। और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा और भी थोड़ा नियम है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भगवान का नाम लेना। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।